Assalamu alaikum students, my name is Dawar Maqsood and I hope all of you will be the good with the blessings of Allah Almighty. Today we are going to start our first lecture of Mathematics Class 7 which is totally based on SNC Single National Curriculum. तो टोटली न्यू सिलेबस है जो गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे हम लेक्चर वाइज चुनसियाँ अपनी वीडियोस अपलोड किया करेंगे। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक नज़र कंटेंट्स की तरफ देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से इस साल जो है वो बुक के अंदर ऐड की गई हैं। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन क्लियरली सी इन डोमेन, डोमेन के अंदर आपके पास चैप्टर्स हैं और फिर उसकी सब डोमेन है, यानी कि सब चैप्टर्स जो उनसे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड किए गए हैं। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न्यू टॉपिक्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो इसकी मौजूदा दौर के अंदर हमारे एजुकेशनल सिस्टम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम किस किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं एंड डेसिमल नंबर्स हैं। नंबर 2 पे आपके पास सिंप्लीफिकेशंस हैं। नंबर 3 पे सेट्स हैं। नंबर 4 पे रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन है। नंबर 5 के ऊपर आपके पास फाइनेंशियल रिथमेटिक है और नंबर 6 के ऊपर स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स हैं। तो आज का हम अपना स्टार्ट लेते हैं नंबर्स एंड ऑपरेशंस का, जिसकी सब डोमेन है वेरी फर्स्ट सब डोमेन रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले इनका लाइट सा इंट्रोडक्शन। तो जिनको यहाँ पे इन सारी चीज़ों का पता है और हर चीज़ क्लियर है वो वीडियो आगे करके डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नंबर की बात कर लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास नंबर होता क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नंबर, कि बेसिकली नंबर है क्या। तो नंबर को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। तो अ नंबर इज़ अरिथमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी। तो बेसिकली ये जो लाइन है, अब इसका मतलब क्या है तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे जो दो मेन कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एक हमारे पास रिथमेटिक वैल्यू है और दूसरा है क्वांटिटी। तो रिथमेटिक वैल्यू, दरअसल रिथमेटिक बेसिकली एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम नंबर्स के ऊपर रिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये बेसिकली एक सेपरेट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। तो अ नंबर इज़ अरिथमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी। तो नंबर्स को हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं, तो हमने अगर किसी को बताना है कि ये कितनी है क्वांटिटी के अंदर, तो हम नंबर्स का यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास 10 चेयर्स हैं, 15 चेयर्स हैं या 22 हैं या जितने भी हैं। तो नंबर यहाँ पे डिफाइन होता है, नंबर इज़ अरिथमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, तो ये स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या है, नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, कि ऐसे नंबर जो हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कप्स की शक्ल में हैं, वो बुक्स की शक्ल में हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को गिनने के लिए, तो हम 1 से स्टार्ट लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने कप्स को ही काउंट करना है तो हम 1 2 3, या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को काउंट करना है तो 1 2 3। तो इसी तरह से हम जो अपनी काउंटिंग है बेसिकली वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। और नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो उसको हम डिनोट कैपिटल N के साथ करते हैं। और नेचुरल नंबर्स में आपके पास जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो आगे मूव करते हैं कि नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं व्हाट आर होल नंबर्स, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसकी बड़ी सिंपल सी और बेसिक सी डेफिनेशन है, वो हमारे पास क्या है कि सिंपली इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो विद नेचुरल नंबर्स, कि सिंपली अगर हम ज़ीरो को नेचुरल नंबर्स के सेट के अंदर इंक्लूड कर दें तो देन वो आपके पास होल नंबर्स बन जाते हैं। और होल नंबर्स को हम डिनोट कर रहे होते हैं कैपिटल W के साथ, और ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। यानी कि हमने जस्ट ज़ीरो को नेचुरल नंबर्स के साथ ऐड किया है तो हमारे पास क्या बन गए हैं, होल नंबर्स बन गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है जो काबिल ज़िक्र है, वो क्या है कि नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। एज वी नो वेरी वेल कि नेचुरल नंबर्स, अभी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं।
तो 1 से लेके अप टू 100 तो ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और अगर हम ज़ीरो की बात करें तो वो हमारे पास एक न्यूट्रल नंबर है जो कि ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो आगे चलकर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम ये बात कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स, तो ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं लाइक -1 -2 -3, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो अब डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास इंटीजर्स क्या हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के रिलेटेड हमारी बुक के अंदर मेंशन है। तो हम इंटीजर्स को देख लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है। तो सबसे पहले अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1563 के अंदर आर्बर माउथ होल्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इंटीजर्स। तो ये हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके बैकग्राउंड के अंदर स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इसके पास कुछ बनिस थे, कुछ इसके पास बनिस थे, तो उसने ना इनको केज के अंदर बंद किया हुआ था। तो केज के अंदर जो बनिस थे ही नोटेड दैट कि वो उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो उनकी जो उनकी क्वांटिटी है वो बढ़ने लग गई है, नंबर ऑफ बनिस ज़्यादा हो गए हैं। तो वहाँ से उसने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, एडिशन को और मज़ीद मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पे हम इंटीजर्स को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम इस वे में कर सकते हैं, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्योंकि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। और सेफ साइड पे ये वैसे बुक वाली डेफिनेशन है, अगर सेफ साइड पे हम इसको इन अदर वर्ड्स अगर डिफाइन हम करना चाहें तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव इंटीजर्स विद होल नंबर्स देन दे विल बिकम इंटीजर्स। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम जो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स हैं उस होल नंबर्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि अगर हम ज़ीरो को नेचुरल नंबर्स के साथ ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। तो सेम एज इट इज़ दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव इंटीजर्स विद होल नंबर्स देन दे विल बिकम इंटीजर्स। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, तो हम इसमें से कोई सी भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं हम इसको कैपिटल जी के साथ डिनोट कर रहे होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर ज़ीरो आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि ये जो +-1 है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर 1 जो है वो प्लस का भी मौजूद है और माइनस का भी मौजूद है। सेम एज इट इज़ +2 है, +-3 है एंड अप टू सो ऑन। एक बात आपने याद रखनी है कि इंटीजर्स के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती, यानी कि ज़ीरो और उसके बाद +-1, आफ्टर दैट +-2 एंड देन +-3। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर लाइन के बारे में, जिसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगा। तो उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब सबसे पहले नंबर लाइन को ज़रा सा देख लेते हैं कि जो नंबर लाइन है हम वो किस तरह से ड्रा करते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी अहम है कि लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क होता है। लाइन वो होती है जिसके एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं ये कर्सर जहाँ पे मूव कर रहा हूँ कि जहाँ पे ये जो एरोस बने हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप नंबर लाइन को जितना ज़्यादा मर्जी बढ़ा सकते हैं और जितना चाहें छोटा भी कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे ज़ीरो जो सेंट्रल आपके पास होता है वो ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है, एक आपका जो पिवट पॉइंट है। और जैसे जैसे आप उसके राइट साइड पे मूव करते जाएं तो आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे मूव करते जाएं तो आपके पास सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं। तो आप इसका जो इंटरवल है यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो आपने एक काम ये करना है कि आपने इसका जस्ट इंटरवल सेम रखना है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसको जितना चाहें वो बढ़ा भी सकते हैं और जितना चाहे इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। आप पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अब गैप 1 का है तो हम गैप अपनी मर्ज़ी से 100 का दे सकते हैं, 1000 का, 10,000 का, वो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो हम अपना गैप दे सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। तो हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट में हमारे पास क्या कहा गया है।
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो हमने क्या करना है, इन सब के सब नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि ये सारे के सारे नंबर्स एक्चुअली में नंबर लाइन के ऊपर कहाँ कहाँ पे वाक़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो स्टूडेंट्स ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि आपने सबसे पहले ना इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चूज़ कर लेनी है। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको नंबर लाइन के अंदर आपको आपकी रेंज मिल जाएगी कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक अपने नंबर्स को ड्रा करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये चेक करें, मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहला नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 230। तो सबसे पहले हम अपनी मिनिमम वैल्यू चूज़ कर लेते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो अब हम देखेंगे कि इस सारे के सारे डाटा के अंदर 230 से कोई मिनिमम वैल्यू, कोई इससे छोटी वैल्यू मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो अब देखें कि 230 से हम अगर नेक्स्ट मूव करें तो 130 है, तो ऑब्वियसली 130 230 से छोटा है, तो अब हम अपनी मिनिमम वैल्यूज़ को चूज़ कर लेते हैं। अगर हमारे पास अब 130 से बड़ी कोई वैल्यू आएगी तो हम उसको इग्नोर करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास 150 है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद 100 है, तो 100 130 से छोटा है, अब हम इसको अपनी मिनिमम वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। सेम एज इट इज़ 170 को देखें तो ये ग्रेटर देन 100 है, हम इसको इग्नोर करेंगे। और सेम एज इट इज़ 120, तो हमें यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है कि हमारे पास 100 है। ओके, अब मूव करते हैं हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो स्टार्ट ही लेते हैं कि हमारे पास जो 230 अभी तक की मैक्सिमम वैल्यू है, 130 उससे मिनिमम है, तो लिहाजा हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। सेम एज इट इज़ 150 100 170 एंड 120। तो यहाँ पे हमारे पास हमें दोनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 100 आ चुकी है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 230 आ चुकी है। अब हम अपनी रियल नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं और उसके ऊपर हम अपने इंटरवल्स ड्रा करेंगे, और उसके बाद हम अपने इन नंबर्स की लोकेशन को चेक करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो हम चलें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने एक रियल नंबर लाइन ड्रा की है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ऊपर जो गिवन वैल्यूज़ हैं, हमने ये वाली वैल्यूज़ चेक करनी है कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। ओके, तो सबसे पहली हमारे पास क्या वैल्यू है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रियल नंबर लाइन को साथ एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये जो नंबर लाइन है ये मैंने किस तरह से बनाई है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं ज़ीरो से मैं स्पेस ज़्यादा दे के मैंने डायरेक्ट 100 से स्टार्ट किया है। तो 100 के बाद मैंने 10 के डिफरेंस रखा है, 100 में 10 ऐड करेंगे 110, और उसके बाद 10 ऐड करेंगे तो 120, फिर 10 ऐड करेंगे 130। इस तरह से चलते चलते जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी 230। तो मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्वेश्चन के अंदर अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्यों फाइंड की थी। तो ओके, तो अभी टाइम है कि हम किस तरह से जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। अब सबसे पहले देखें कि आपके पास है 230। तो 230 यहाँ से हम चेक करते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो 230 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लास्ट पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे, या फिर अगर आप कॉपी पे कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर डॉट लगा के और ऊपर की तरफ एक एरो लगा सकते हैं, और साथ फिर ये मेंशन कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 230 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इस जगह पे कि ये 230 है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 230। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद बारी है हमारी सेकंड वैल्यू की। हमारे पास है 130। तो 130 हम ज़रा चेक करते हैं कि हमारी रियल नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे करके मौजूद है। तो यहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 130 को सर्कल कर लेते हैं। तो 130 को सर्कल करने के लिए ये हमारे पास हो गया सर्कल, और ऊपर की तरफ जो है ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, एक एरो बना देते हैं।
ये येलो कलर चलें चूज़ हो गया है। हम यहाँ पे एरो बना देते हैं और यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 130 है इस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास 130 आ गया। अच्छा, अपने अगले नंबर के ऊपर मूव करते हैं। हमारे पास जैसे कि 150 है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 150 को। तो 150 कहाँ कहाँ, ये 120 30 और ये हमारे पास 150, इसको हम मार्क कर लेते हैं और इसके ऊपर हम फिर एरो बना लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 150 है। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 150। उसके बाद हमारे पास 100 है, तो 100 को मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 100। तो उसके बाद 100 को इस तरह से करके, इस तरह से एरो आप बना करके ऊपर लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, 100 है। ओके, उसके बाद हमारे पास 170 है। तो ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 120 को भी मार्क कर लिया है और 170 को भी मार्क कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं 70, 80, 95, 35, 40, 45 एंड 60। तो क्लियरली हम उसी पुराने वाली टेक्निक की हेल्प से यहाँ से हम अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 35 और जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 95। तो हम नंबर लाइन के ऊपर 5 के डिफरेंस के साथ इजीली जो है वो अपनी वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। सेम डिफरेंस के साथ, 5 के डिफरेंस के साथ हम यहाँ पे वैल्यूज़ लगा सकते हैं 35 से लेकर 95 तक। और उसके बाद जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, तो ये मैं आपके लिए एज अ असाइनमेंट क्वेश्चन लीव कर रहा हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। राइट राइट। ओके, तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बिला ताख़ीर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हमारी अमाउंट जो खासी लंबी और बड़ी है, तो दिखने में ये बड़ा टिपिकल और मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये उतना ही आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चूज़ कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने यहाँ पे अपनी नंबर लाइन के ऊपर अपनी रेंज नंबर्स की क्या रखनी है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये 1600 है। तो मिनिमम वैल्यू को देखने के लिए फिर ये 1000 है, 1700 है, 1500 है एंड देन 900 एंड 2000। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्लियरली कि आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 900 है और जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 2000 है। इसका मतलब है कि हमारी जो उनसे रेंज या इंटरवल बनेगा वो हमारा 900 से लेके 2000 तक का होगा। ओके, तो अब बारी है रियल नंबर लाइन को ड्रा करने की। तो ये देखिए मैंने आपके सामने एक रियल नंबर ड्रा की है, रियल नंबर लाइन ड्रा की है। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास चूँकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो ये ज़ीरो, तो ज़ीरो से राइट साइड पे मूव करते जाएं तो हमारे पास सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये देखें, ज़ीरो से लेकर 900 के दरमियान मैंने पुराने क्वेश्चन की तरह थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है। तो मैंने अपना इंटरवल 900 से स्टार्ट किया है और मैंने डिफरेंस इनके दरमियान सेम रखा है और वो मैंने 100 का रखा है। तो आप देख सकते हैं 900, 1000 और सेम एज इट इज़ 1000 के अंदर 100 ऐड करेंगे, 1100 एंड अप टू सो ऑन। तो ये देखें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 2000 है, तो मैं वहाँ तक लेकर के गया हुआ हूँ। ओके, तो चलें वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहली हमारी वैल्यू क्या है, 1600। तो यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं कि हमारी 1600 कहाँ पे है। तो ये हमें मिल चुकी है कि 1600 यहाँ पे है। तो हम फ़ौरन से इसको मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे ये 1600 है और उसके बाद एरो बना करके ऊपर साथ मेंशन भी कर देते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, 1600 मौजूद है। तो सेम एज इट इज़ हम ये बाकी वैल्यूज़ को भी मार्क कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये सारे के सारे मार्क कर लिए हैं। ये 900, 1000, 1500, 1600, 1700 एंड लास्ट पे 2000। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी वाइंड अप होता है।
ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन के अंदर दिखने में कुछ हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इन नेगेटिव वैल्यूज़ को देख के आपने परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो टेक्निक हम सेम अपनी रखेंगे। तो इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन रेज ये होता है कि हम इसमें से किस तरह से जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चूज़ करेंगे। तो इसकी एक शॉर्ट से ट्रिक ये है कि हम देखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स में से जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, अब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी कि जो दिखने में सबसे बड़ी वैल्यू है और साथ माइनस आया हुआ है, तो वो हमारे पास मोस्ट नेगेटिव यानी कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। तो सेम एज इट इज हम अपनी मिनिमम वैल्यू को चूज करने के लिए हम माइनस वाली अमाउंट्स को सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास -50 है, 25 है, 70 है, 10 है और 35 है। तो इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है माइनस के अंदर वो 70 है। तो इसका मतलब है कि इस रिस्पेक्ट से हमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, जो कि क्या है, -70 है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअल में उतनी ही छोटी होती है। तो हम इसको एज अ कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं कि नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो एक्चुअल में उतनी ही कम होगी, उतनी ही छोटी होगी। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है -70। और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ में से देखते हैं कि ग्रेटर कौन सी है, 45 है, और उसके बाद 60 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो 60 है वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो -70 आ चुकी है और जो मैक्सिमम है वो हमारे पास 60 आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अब अपना इंटरवल -70 से लेके +60 के दरमियान जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रियल नंबर लाइन ड्रा की है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है। तो चले बहरहाल, अच्छा ये जो हमारा ज़ीरो है ये हमारे पास जो मेन पॉइंट है, ओरिजिन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके हम राइट साइड पे मूव करते जाएं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी, और लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आती जाएंगी। तो अब जो है हम अपनी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थी, तो मैंने अपना इंटरवल जो है ये देखें -70 से लेके +60 के दरमियान मैंने जो है वो ड्रा कर लिया है। और जो डिफरेंस मैंने रखा है, जो गैप मैंने रखा है वो मैंने 10 का रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं -70 फिर 60 50, तो 10 के गैप के साथ 10 20 30। तो अब टाइम है कि हम जो है किस तरह से ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं हम इसको यहाँ पे ड्रा कर लें, तो ताकि ये वाला क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो -50 को ड्रा कर लेते हैं। तो ये रहा -50। तो मैं इसको इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ और इसके ऊपर जो है वो हम एरो बना लेते हैं। ये मैंने एरो बना लिया। और तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना -50। तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया -50। उसके बाद अगला नंबर है +60, तो हम 60 को जो है वो मार्क कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 60। और उसके बाद टाइम है इसके एरो बना करके ड्रा करने का। तो ये मैंने एरो बना लिया और इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या था, 60 था। ओके, उसके बाद है हमारे पास -25। तो अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि -25? तो आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे -20 है, -30 है, तो -25 कहाँ करके होगा? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 20 और 30, अच्छा ये -25 जो है वो -20 और -30 के दरमियान में कहीं करके आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 20 और 30 को हम प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 25 आता है। तो इसका मतलब है कि 25 बिल्कुल इसके कहीं ना मिड के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना सर्कल बना लेता हूँ और उसके बाद जो है हम एरो बना देते हैं कि यहाँ पे करके जो है वो हमारे पास -25 जो है वो लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -25, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास -70 है, तो -70 को ड्रा कर लेते हैं। तो -70 और -10 को यहाँ पे मैं ड्रा करने लगा हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने -10 और -70 को भी ड्रा कर लिया है। तो उसके बाद अब टाइम है हम 35 -35 को किस तरह से हम ड्रा करेंगे।
तो यहाँ पे आप देखिए हमें -35 कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा। तो हम चेक करेंगे कि ये किसके दरमियान लाई कर रहा है। तो 30 और 40 यानी कि -30 और -40 के दरमियान कहीं पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके सेंटर में कहीं ये पे मौजूद होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर जिस तरह से हमने -25 मार्क किया था, हम इनके मिड के ऊपर बिल्कुल एक वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम एरो बनाकर इंडिकेट कर देंगे कि हमारे पास यहाँ पे करके जो है वो -35 पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -35। ओके। तो उसके बाद हमारे पास अब फाइनल एक वैल्यू रह गई है 45। तो 45 अब देखें ये प्लस की है, तो इसका मतलब है कि हम राइट साइड पे मूव करेंगे। तो 45 किन दो वैल्यूज के दरमियान आएगी, 40 और 50 के दरमियान आएगी। तो मैं क्या करूँगा, 40 और 50 के बिल्कुल मिड के ऊपर यहाँ पे करके 45 लाई करेगा। तो उसके बाद मैं एरो बना करके इसको ड्रा कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 45 लाई कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 45। तो स्टूडेंट्स ये इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो वाइंड अप होता है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास -225, 440, -400, 100, -150, 120 एंड 110। तो इसमें से हम अपनी मोस्ट मिनिमम वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू जैसे कि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है, तो यहाँ से हम अपनी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू चूज़ करेंगे कि जो नेगेटिव भी है और सबसे बड़ी है, तो एक्चुअल में हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास माइनस के अंदर सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो -400 है। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और पॉजिटिव वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 440 है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपनी रियल नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। तो हमारे पास जो सी रेंज आ गई है वो -400 से लेके 440 के। तो ये मैंने एक रियल नंबर लाइन ड्रा की है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो मेरे पास -400 तक की थी। तो ये एरोस का मकसद ये होता है कि आप इसको जितना मर्जी बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने एक इंटरवल इसके अंदर ऐड कर लिया है, 50 के डिफरेंस के साथ मैंने ये इंटरवल्स बनाए हैं। तो आप इसके अंदर ऐड भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप -400 से भी शुरू कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ मैं 50 के इंटरवल के साथ इसको +450 तक ले करके गया हूँ। ओके। तो उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो ज़ीरो है ये हमारे पास ओरिजिन है, और इसकी राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ मौजूद हैं और लेफ्ट पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है वो क्या है, -225। तो माइनस जैसे ही आ गया तो इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट साइड पे देखना है। तो 225 कौन सी दो वैल्यूज़ के दरमियान में आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 200 और 250 के दरमियान में आ रहा है 225। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ इसके सेंटर के में एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे करके इस तरह से एक सर्कल या डॉट सा बना करके इसके ऊपर जो है वो एरो बनाएंगे और शो करेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट करके यहाँ पे जो है हमारे पास -225 मौजूद है। ओके। तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि 440, तो चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो फ़ौरन से हम राइट साइड पे मूव करेंगे। तो 440 आप देखें कि हमारे पास किन दो पॉइंट्स के दरमियान लाई कर रहा है, तो वो 400 और 450 के दरमियान लाई कर रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे हमारे पास 425 होता तो हम बिल्कुल जो है वो इसके सेंटर के अंदर वैल्यू लेते। तो चूंकि हमारे पास 440 है तो यहाँ पे करके होगा 425, तो यहाँ पे 430 और यहाँ पे करके 440। तो यहाँ पे करके मैं एक पॉइंट लूँगा और उसके बाद एरो की हेल्प से मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करवा देता हूँ और शो करूँगा कि यहाँ पे करके जो है वो हमारे पास जो प्लस के अंदर 440 है वो लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 440 हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं -400 को, तो नेगेटिव वैल्यू है तो -400 हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने -400 को भी लोकेट करवा दिया कि ये एक्चुअल में कहाँ पे करके मौजूद है। उसके बाद 100 की बारी है, तो हम 100 को देखते हैं कि वो कहाँ पे है। तो ये रहा पॉजिटिव में 100। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको सर्कल कर लेते हैं और उसके बाद एरो की हेल्प से इसको ऊपर की तरफ मूव करवा देते हैं और साथ बता देते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे 100 मौजूद है। ओके। उसके बाद हमारे पास है -150।
तो माइनस के अंदर नेगेटिव वैल्यू चूंकि लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो ये -50 ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको -50 को यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ और एरो की हेल्प से इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास -150 मौजूद है। ओके। उसके बाद अब हमारे पास बारी है 120 की। तो चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब ये चेक करना जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल होगा कि हमारे पास जो 120 है वो हमारे पास एक्चुअल में 100 और 150 के दरमियान लाई कर रही है। तो हमारे पास इसका हाफ यहाँ पे होगा, यानी कि 125 का। तो यहाँ पे करके हमारे पास 120 मौजूद है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एरो टेढ़ा बना लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने 110 भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने टेढ़ा करके, तो यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ। अच्छा, एरो का ना आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो वहाँ पे ही एग्जैक्ट होना चाहिए जहाँ पे वो वैल्यू मौजूद है। तो बाकी ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा या राइट लेफ्ट हो जाता है तो वो इतनी इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरी वैल्यू यहाँ पे कौन सी आई है, 120 वाली वैल्यू आई है। तो उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, ये सॉफ्टवेयर की वजह से थोड़ा सी इसकी लोकेशन चेंज हो गई। तो उसके बाद हमारे पास है 110। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्ट 110 के ऊपर ही बने। तो यहाँ पे करके आपका 110 लाइक कर रहा है। तो यहाँ से जो है मैं कोशिश करता हूँ, तो ये मैंने कलर भी चेंज कर दिया ताकि ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 110 लाइक कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 110। तो 110 यहाँ पे जो है वो लाइक कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से हमने सारे के सारे पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया है कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास -1100, 2100, -1500, -2500 एंड 1600। तो सेम एज इट इज़ हम जो है वो माइनस में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू चूज़ कर लेते हैं कि कौन सी है। तो माइनस में हम देखें तो माइनस के अंदर 2500 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो ओवरऑल हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। तो अगर हम सॉरी, और अगर हम जो है वो पॉजिटिव वैल्यू की बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारे पास 2100 है। तो हमारा जो इंटरवल आएगा वो इन बिटवीन -2500 और 2100 के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, तो यहाँ पे मैंने एक रियल नंबर लाइन ड्रा कर ली है। और इन बिटवीन आप देख सकते हैं कि मैंने -2500 से लेकर +2500 रखा है। वो मैंने इस वजह से रखा है कि क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 2100 थी। तो वो हमारे पास 2000 और 2500 के इन बिटवीन आएगी। और इंटरवल मैंने यहाँ पे 500 का रखा है। इंटरवल आपने सेम रखना है, बाकी आप जितना मर्जी बड़ा और जितना मर्जी छोटा इंटरवल रख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है -1100। तो माइनस है तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो ये हमारे पास -1000 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे -1100 जो है वो मौजूद होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे करके जो है वो एक सर्कल लगा लेते हैं कि यहाँ पे करके जो है वो इन बिटवीन के जो हमारे पास 1100 है, -1100 है, वो मौजूद है। और यहाँ से ऊपर की तरफ मैं एरो लोकेट करवा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास, ये मैं लिख पे देता हूँ कि -1100 मौजूद है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू है 2100। तो प्लस की वैल्यू है तो वो जाहिर सी बात है कि हमारे पास 2000 और 2500 के इन बिटवीन आएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसके दरमियान जो है वो लोकेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 2000 के फ़ौरन बाद हमारे पास 2100 आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल सा बना लिया। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एरो बना देते हैं और शो कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2100 मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2100। उसके पास -1500 है। तो ये बड़ा क्लियर है यहाँ पे, सॉरी, ये पॉजिटिव साइड है। तो नेगेटिव साइड के अंदर हमारे पास -1500 मौजूद है। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। और तो -1500 पे विद द हेल्प ऑफ एरो यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया है यहाँ पे ताकि पता चल जाए। और इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1500। ओके।
तो यहाँ पे हमारे पास ये -1500 लोकेट कर रहा है, उसके बाद -2500 की बारी है, तो हम उसको ड्रा कर लेते हैं। ये आ गया -2500, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एरो यहाँ पे हम मूव करवा देते हैं कि यहाँ पे करके -2500 मौजूद है। तो यहाँ हम लिखते हैं -2500। ओके। तो उसके बाद अब हमारे पास एक लास्ट वैल्यू रह गई है 1600, और चूंकि ये प्लस की है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1500 के बाद जो है वो हमारे पास आएगी 1600। तो यहाँ पे करके जो है ये लोकेट करेगा। तो ये मैंने डॉट बना दिया, सर्कल बना दिया, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एरो इसको मूव करवा देते हैं कि यहाँ पे करके हमारे पास 1600 मौजूद है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1600। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी वाइंड अप हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को एक नज़र देख लेते हैं। तो ये है 0.5, -0.7, -0.1, 0.3, 0.9 और -0.5। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपनी मिनिमम वैल्यू चूज़ करते हैं कि हमारे पास जो माइनस के अंदर वैल्यूज़ हैं, ये है और एक ये है। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू 0.7 है। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो -0.7 आ गई, और पॉजिटिव वैल्यूज में से देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.9 आ गई। रियल नंबर लाइन की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने 0.5 का डिफरेंस रखा है और -1 से शुरू किया है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू सारी 0 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ये -1 और 1 के दरमियान ही इन बिटवीन कहीं ना कहीं पे लाई करेंगी। तो मैंने इंटरवल बिल्कुल छोटा लिया है, -1 और 1 का, और डिफरेंस मैंने 0.5 का रखा है। ये 0.51, और अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करें तो -0.5, तो -1। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको जितना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जितनी हमें इस वक्त ज़रूरत थी मैंने उतना इसको ड्रा कर लिया है। ओके, तो अब टाइम है कि हम इन वैल्यूज़ को लोकेट करवा दें। तो हमारे पास पहली वैल्यू है 0.5, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव 0.5 यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 0.5 को इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एरो इसको ऊपर की तरफ मूव करवा के यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या था, 0.5 था। ओके। उसके बाद हम हमने क्या करना है कि -0.7। तो आप देख सकते हैं कि माइनस के लिए हमें लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। अच्छा, 0.7 हमें इतना हमें पता है कि 0.7 जो है वो 0.5 के बाद आएगा, यानी कि ये -0.5 और -1 के इन बिटवीन कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो 0.5 है, तो इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे 0.6 होगा, और फिर यहाँ पे 0.7 होगा। तो यहाँ पे करके इस तरह से मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ एरो जो है वो यहाँ हमें शो करना पड़ेगा कि यहाँ पे करके जो है वो -0.7 लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि -0.7 यहाँ पे मौजूद है। ओके। उसके बाद हमारे पास है -0.1। तो ये देखें कि ये ज़ीरो है, तो माइनस की वजह से हमें लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो हम साथ ही बिल्कुल यहाँ पे 0.1 यहाँ मौजूद होगा, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कि ये 0.1 है। तो एरो वगैरह यहाँ पे बना देते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास है 0.3। तो 0.3 आप देखें कि कहाँ पे ये मौजूद होगा। तो +0.3 है, तो इसका मतलब है कि ये हमें राइट साइड पे जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से राइट साइड पे मूव करते हैं। तो ये कलर मैंने चेंज कर लिया कि 0 है, तो 0.1 यहाँ पे, 0.2 और ये साथ ही यहाँ पे करके 0.3 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ करके होगा 0.3। ये मैंने मार्क कर दिया, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एरो इसको मूव करवा देते हैं ऊपर की तरफ कि यहाँ पे करके जो है वो हमारा +0.3 मौजूद है। ओके। उसके बाद हमारे पास 0.9 है। तो 0.9 हमारे पास 0.5 और 1 के इन बिटवीन कहीं ना कहीं पे लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कि हमारे पास ये, अच्छा, ये 0.5 है, 0.6, 7, 8, और ये 1 के बिल्कुल करीब करीब जो है वो 0.9 होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से मार्क करके, और उसके बाद जो है वो एरो की हेल्प से लोकेट करवा दूंगा कि यहाँ पे जो है वो 0.9 मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.9। ओके। उसके बाद हमारे पास फुल एंड फाइनल लास्ट वैल्यू है। वो क्या है?
-0.5। तो अगेन माइनस है तो हमें लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये चीज़ जो है यहाँ पे वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ पे मैं फ़ौरन से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये -0.5। और विद द हेल्प ऑफ एरो यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि यहाँ पे करके जो है वो -0.5 मौजूद है। यहाँ पे क्या है, -0.5 मौजूद है। तो होप सो आपको इन सब क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। सो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 8 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको बखूबी इसकी समझ आ गई होगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारी चीज़ों को इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस किया जाए, ताकि जो न्यू कैरिकुलम है इसकी सबको बआसानी समझ आ सके। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।